हमें एक ऐसा वेकेशन चाहिए था जहां हम घूमने फिरने के साथ कुछ दिन रिलैक्स भी कर सके और साथ ही वो रिसोर्ट या लोकेशन ऐसा हो जो महाबलेश्वर और तापोला के आसपास हो। गूगल में सर्च करते वक्त हमें एक ऐसा ही एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट मिला जो कि महाबलेश्वर के पास सतारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इस रिसोर्ट का गूगल रिव्यू काफी अच्छा था जो कि 4.9 था आउट ऑफ 5 और ऑलमोस्ट 180 कस्टमर्स ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है और सारे के सारे रिव्यूज बिल्कुल पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे थे और इन्हीं रिव्यूज को देखते हुए हमने भी यहाँ अपनी बुकिंग की। आज के इस व्लॉग में हम शेयर करेंगे हमारा पूरा एक्सपीरियंस इस नेचर्स एज एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट में कैसा रहा और साथ ही हम शेयर करेंगे बड़ी और छोटी हर डिटेल्स आप लोगों के साथ। यहाँ से व्यूज बहुत ही स्टनिंग और खूबसूरत थे। सामने सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, नीचे कोयना रिवर बह रही थी, गेहूं के हरे भरे खेत, चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ की छाया, ठंडी ठंडी हवा और दिसंबर की धूप। बिल्कुल परफेक्ट हॉलीडे। ऐसी जगह आते ही आपका माइंड और सोल बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। चलिए, लोकेशन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं रूम्स की। यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ रूम हैं, सुपर डिलक्स और डिलक्स। 4 सुपर डिलक्स है और 2 डिलक्स कैटेगरी के रूम हैं। इस सीढ़ियों से आप ऊपर थोड़ा जाते ही आपको मिलेंगे डिलक्स रूम। उनका डाइनिंग हॉल है और डाइनिंग हॉल के साथ लगे हुए ये 2 डिलक्स रूम्स है। आइए चलिए देखते हैं अंदर से ये कैसे हैं। और ये डबल बेड लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन रूम है, बेसिक सा रूम है। यहाँ पे फैन है, टेलीविजन है, सारे बेसिक एमिनिटीज है, क्वाइट कोजी एंड कंफर्टेबल। यहाँ पे धूप हवा बहुत अच्छी आती है और सामने एक टीवी भी आप देख पा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे जगह पे आपको टीवी ऑन करने की ज़रूरत भी महसूस पड़ेगी, क्योंकि सामने ही कुदरत का इतना अच्छा एक शो चल रहा है कि आप टीवी में और क्या शो देखोगे। आप भी एंजॉय कीजिए इस सीनिक ब्यूटी को। हम लोग सुपर डिलक्स रूम्स में रुके थे और इसका टोटल जो हमें पे करना पड़ा वो था 1600 रुपये पर पर्सन, टोटल 3200 फॉर 2 people per night, which included all meals. सारे रूम से, चाहे सुपर डिलक्स हो या डिलक्स हो, यहाँ से हर एक रूम से सीनिक व्यूज बहुत ही अच्छे हैं। सिंस ये रिसोर्ट एक क्लिफ के एज पे है, इसलिए यहाँ का सीनिक व्यू बहुत ही स्टनिंग और गॉर्जियस है। हम जब यहाँ पे सुबह उठते थे तो क्लाउड्स पूरे कोयना रिवर को कवर कर लेते थे और
ऐसा लगता था जैसे हम क्लाउड के ऊपर ही फ्लोट कर रहे हों। बहुत ही अच्छा लगता था एवरी डे यहाँ पे सुबह उठ के। इट वॉज रियली रियली वेरी रिलैक्सिंग, बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ रूम्स के अलावा कैंप्स भी है। कैंप्स के अंदर सोने का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ 2 से 3 लोग आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं और सारे कैंपर्स के लिए एक कॉमन वॉशरूम है। कैंप साइट के सामने ही बहुत बड़ा एक डाइनिंग हॉल है और डाइनिंग हॉल से भी सीनिक व्यूज बहुत ही खूबसूरत है। इट्स रियली mesmerizing. They serve both veg and non-veg food here. अगर आज का व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे इस एफर्ट को एक लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल शुभानु व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। दोपहर की लंच के बाद हम लोग व्हीट कल्टीवेशन देखने के लिए गेहूं के खेत के तरफ बढ़े और हमारे पीछे पीछे हमारी दोस्त बिल्ली भी आ गई। तो उससे मैं पूछ रही थी तो कि उसे कैसा लग रहा है यहाँ पे। वैसे देखिए ये हमेशा ही रेडी रहती है पोज देने के लिए। हम जब भी मोबाइल या कैमरा निकालते तो वो बिल्कुल अच्छे से पोज देके बैठ जाती थी कि हाँ भाई मेरा भी फोटो ले लो। इस बिल्ली की क्यूट हरकतें देख के हमें इतना अच्छा लगता था कि बस ऐसा लगता था उसे हम अपने साथ हमारे घर ही लेके जाए। वैसे आप में से कितने लोगों को बिल्ली पसंद है और एज अ पेट आपके घर पे बिल्ली है? हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। नेचर heals you and also gives you so much positive energy. पेड़ की छांव के नीचे बैठकर नेचर को एक टुक देखते रहना कितना रिलैक्सिंग लगता है, कितना सुकून देता है। नेचर heals you and also gives you so much positive energy. हम जब भी किसी वेकेशन पे जाते हैं तो आजकल इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम जब यहाँ गए थे तो मोबाइल कनेक्टिविटी सिर्फ BSNL का अच्छा काम कर रहा था और बाकी जियो और वोडाफोन के मोबाइल कनेक्टिविटी ऑन एंड ऑफ थे। एंड द रीज़न इज़ कि BSNL का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि उनका BSNL का टावर उनके प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने ही था। यहाँ के ओनर्स ने हमें अलग से BSNL का एक सिम कार्ड प्रोवाइड किया था और इसका इंटरनेट का स्पीड काफ़ी अच्छा था। सो वी वर कनेक्टेड थ्रू मोबाइल कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट थ्रू दिस BSNL सिम कार्ड। होप You all are enjoying watching the video. आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी के बारे में और साथ ही आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट मेंबर को मिलवाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट को मैं रिसोर्ट ना कहकर अगर होम स्टे कहूँ तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ के ओनर्स इतने अच्छे थे कि वो हमें बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर्स के जैसा ही ट्रीट कर रहे थे। तो ये था पूरा डिटेल्स इस रिसोर्ट के बारे में। अरे मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई
मिलिए यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर से। जी हाँ, मामा जी। यहाँ लोग इन्हें प्यार से मामा कहते हैं, हम भी इन्हें मामा ही कह रहे थे। मामा बहुत ही सिंसियर और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। हमारे पूरे स्टे के दौरान हमारी हर छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी नीड्स थी, जितनी भी ज़रूरत थी, मामा ने उन सब का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। तो अगर हम इस रिसोर्ट को अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर रेट करना चाहे तो हम शायद लगभग 8 इजीली देंगे। और 2 पॉइंट्स इसके लिए काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पहले भी बताया था कि इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी वोडाफोन और बाकी जितने नेटवर्क्स हैं उनके उतने अच्छे नहीं हैं। अदरवाइज ओवरऑल स्टे बहुत ही अच्छा था, व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, खाना भी अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ही अच्छी थी। तो आप भी आइए और हेवंस एज एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट में अपने वेकेशंस को प्लान कीजिए। थैंक यू।